Hey guys, how are you? What's up, you all are? Fill the comment box and let me know about how are you. So now, okay, we are going to discuss and tell about the Kolkata doctor rape and murder case explained in detail. Yes, you heard right. In this video, we are going to discuss in detail about Kolkata doctor rape murder case in detail. This is the most demanding topic and most demanding topic video which we are going to discuss in this video. जैसा आप लोगों ने काफ़ी बार कमेंट भी किया है, काफ़ी सारे लोगों का डिमांडिंग टॉपिक था ये, तो इस वजह से इस टॉपिक के लिए एक वीडियो ले लिया जा रहा है और इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो कि लोग पूछ रहे थे कि कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस क्या है, पूरा डिटेल करने को कह रहे थे, तो इसीलिए उसके ऊपर वीडियो लिया जा रहा है। तो आप सब ध्यान से सुनना, सारा एक एक पॉइंट पूरा डिटेल में हम समझ लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, देखिए यहाँ पर हुआ ऐसा है, भारत देश के वेस्ट बंगाल राज्य के कोलकाता के अंदर हॉस्पिटल के अंदर एक नाइट ड्यूटी शिफ्ट की एक डॉक्टर के साथ पहले मर्डर फिर देन रेप, ये पूरा इंसिडेंट, ये पूरा केस है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो आप सब समझ लो ध्यान से एक एक चीज़। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा हो जाए कि भाई वेस्ट बंगाल वाले लोगों के लिए ही खास है ये टॉपिक, या लोग सोचने लग जाएं कि ये टॉपिक सिर्फ पूरे भारत के लिए ही खास है। नहीं, ये टॉपिक पूरे वर्ल्ड के हर एक व्यक्ति के लिए खास है, उसको समझना ज़रूरी है कि कैसे अगर आप कल को कहीं नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और आप अगर एक लेडी हैं और नाइट शिफ्ट में कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से सावधान होना चाहिए, वो चीज़। और दूसरा, इसके अंदर जो वर्ल्ड है, जो दूसरे लोग हैं, उनको भी सचेत करने वाली बात है। जैसा कि आप लोग 3-4 दिन पहले का ये केस देखोगे जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ आप जानते हैं, तो ये बहुत ही भयानक केस था। ठीक है, तो इस पूरे को एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, तो मैं इसी वजह से वीडियो ले भी रहा हूँ और पूरा डिटेल करके ये जो कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस है इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के थ्रू। पूरा हम समझेंगे इसमें क्या है। मैं इसलिए रुक गया था क्योंकि मुझे पता था कि इसके अंदर अभी कुछ और अपडेट आएंगे, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन और रुक जाते हैं। जब पूरी सारी न्यूज़ आ जाएगी, सारी हमारे पास जानकारी आ जाएगी, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करके एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा इस इंसिडेंट को, क्योंकि लोगों को समझना है ये टॉपिक। लोग लोग चाह रहे थे कि उनको ये टॉपिक कोई समझाए, अच्छे से समझाए। वो चाह रहे थे कि कोई यूट्यूब पर समझाए। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो को 4-5 जगह और अलग से भी डाल दिया है, अलग प्लेटफॉर्म पर, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और ये जो केस आपको समझा रहा हूँ, इससे आप सीख ले सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए कि भाई ऐसा अगर आपको कोई ऐसी परिस्थिति हो या ऐसी सिचुएशंस हो तो आप कैसे उस सिचुएशन से बचेंगे, पहली चीज़। और ये चीज़ें सच में डराती हैं। जब आप सोचिए कि आप एक डॉक्टर हैं और एक लेडी डॉक्टर हैं और नाइट शिफ्ट में कहीं ड्यूटी हो रही है और उस समय पे आपका कोई मर्डर भी कर दे और मर्डर के बाद रेप भी, ये दो चीज़ें कोई कर दे, तो इसका मतलब ये है कि इससे बड़ी कोई चीज़ एक लेडी, एक औरत के लिए या फिर एक लड़की के लिए नहीं हो सकती इससे बुरी चीज़। तो इसीलिए पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और इस वीडियो का लिंक जो इसमें आपको जितने भी टैब खुले दिख रहे हैं, जितनी भी जानकारी खुली हुई दिख रही है, इस सब का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डाल दिया है, तो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं और फ्री में ये सारे लिंक एसेसिबल हैं। तो हम इस पूरे इंसिडेंट को समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। इंसिडेंट मतलब हो जाता है भाई घटना हो गई, तो इसी घटना को हम समझेंगे। मेरे हिसाब से ये एक प्लांट था, क्योंकि लोगों को पता था कि भाई यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर है और उसकी नाइट शिफ्ट है, तो इस चक्कर में ये कुछ लोगों के द्वारा प्लान करी गई चीज़ भी आप मान सकते हैं कि भाई ये चीज़ प्लान्ड थी कि इस तरीके से ऐसा ऐसा होना है। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले रेप हुआ है देन मर्डर हुआ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले मर्डर हुआ है देन रेप हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो भी पूरा हमारे पास, जो भी हमारे पास डिटेल आई है, जो भी हमारे पास द हिंदू की तरफ से आई है, द इंडियन इकोनॉमिक्स की तरफ से भी आई है, डेक्कन हेराल्ड
की तरफ से भी हमारे पास लगभग 4 से 5 वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसकी तरफ से मेरे पास जो जानकारी आई है उसके थ्रू मैं आपको सारा पूरा समझा दूंगा इस पूरे घटना को कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा आप समझ लीजिए और ये आगे लोगों को शेयर भी करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह आप करते रहना। तो ये आप ज़रूर समझ लो ध्यान से, बहुत डिमांडिंग टॉपिक था, बहुत लोगों ने डिमांड किया था इसके ऊपर वीडियो, इसी वजह से इसके ऊपर वीडियो ले रहा हूँ मैं। तो ये पूरा आप ध्यान से समझिए। द इकोनॉमिक्स टाइम्स, आपने अगर पढ़ा हो द इकोनॉमिक टाइम्स, ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है द इकोनॉमिक टाइम्स, इसकी तरफ से इसके ऊपर जानकारी है। तो मैं सारे आपको वन बाय वन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो भी लोग नए हैं सबसे पहले हर एक प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करके रखें, ज्वाइन करके रखें, सब्सक्राइब वगैरह करके रख लो, आपके लिए काम आएगा। अगले वीडियोस आपको पहले ही पता लग जाएंगे अगर आप पहले से यहाँ पर जुड़ के रहोगे तो। ठीक है, तो द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से यहाँ पर है कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस अमिस्ट पीसफुल कैंपस विजिन विगिल लेड बाय वुमेन मिस, आप इसको पूरा पढ़ना, मिस क्रियांट्स, इसके साथ साथ वेंडलाइज पार्ट्स ऑफ आरजी कर हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का नाम है आरजी कर हॉस्पिटल। ठीक है, वहीं का ये इंसिडेंट है, ये पूरा जो भी आप सुन रहे हैं ये थर्सडे की बात है, थर्सडे मॉर्निंग, जैसे कि आज भी थर्सडे ही है और उस दिन भी थर्सडे ही था। आज इस बात को पूरे 1 वीक हो चुके हैं, पूरा 1 वीक हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 वीक हो गया है तो हम इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 6 दिन पहले की बात है ये, आज की नहीं है, बट आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे पास सारी डिटेल आ चुकी है, सारी तरफ से मैंने आर्टिकल्स, सारी जितने भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म थे सब जगह से मैंने डिटेल निकाल ली है और आपके लिए मैं सारा का सारा आपको क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस एमिट्स पीसफुल कैंपस विगिल लेड बाय वुमेन, इसके साथ साथ मिसक्रियांट वेंडलाइज्ड पार्ट्स ऑफ आरजी कर हॉस्पिटल। तो ऑन थर्सडे मॉर्निंग मतलब आज भी थर्सडे है, उस दिन भी थर्सडे था, 7 डेज प्रीव्यू मतलब प्रीवियस की बात है, 7 दिन पहले की बात है, मॉर्निंग में था ये बात। ठीक है, एन ईजी काल्म सेटल्ड ओवर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसका नाम है पूरा आरजी कर मेडिकल कॉलेज, और इसके साथ वो हॉस्पिटल भी है, मतलब मेडिकल स्टूडेंट भी हैं उस कॉलेज में, वहाँ पर कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है उधर ही, वो एक ही है, कोलकाता में है। आप जाओगे कभी वेस्ट बंगाल जाना तो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में आपको ये हॉस्पिटल मिल जाएगा, ये कॉलेज एंड हॉस्पिटल दोनों ही है। ठीक है, तो दिस फॉलोड एन इंसिडेंट, ये एक इंसिडेंट है, मतलब एक घटना है, और इंसिडेंट मतलब हो जाता भाई दुर्घटना है, तो दुर्घटना, इसी दुर्घटना को पूरा समझा देते हैं। तो वेयर अननोन वेंडल्स डैमेज पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल वेयर अ वुमेन डॉक्टर वाज फाउंड डेड आफ्टर वीक, लास्ट वीक में ये फाउंड हुई थी डेड, मतलब कि वहाँ से जो डॉक्टर है, जो वुमेन डॉक्टर है वो डेड फाउंड हुई थी, मतलब वो मरी हुई मिली थी। आपको बता दूं वो जो डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर की बात हो रही है कोलकाता वाली, उसकी वो डेथ हो चुकी थी, मतलब डेथ क्या है एक्चुअल में, मर्डर था, ये मारा गया था। ठीक है, तो वही है, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस ने ये बोला है कि ये डेड थी, जब हमें मिली है ये बॉडी तो वो मर चुकी थी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है वेयर अ वुमेन डॉक्टर वाज फाउंड डेड लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब आज भी थर्सडे है, उस दिन भी थर्सडे ही था। ठीक है, द vandalism occurred amidst midnight protests by women across the state who were protesting the alleged rape and murder of the doctor in the hospital's seminar hall, हॉस्पिटल के अंदर एक सेमिनार हॉल है, वहाँ पर ये डॉक्टर इन्हें मिली है लोगों को मॉर्निंग के समय पे। तो द वेंडलिज्म अकर्ड अमिस्ट, इसका मतलब ये है द वेंडलिज्म अकर्ड अमाइड मिड नाइट मतलब आधी रात हो जाता है, प्रोटेस्ट बाय द वुमेन अक्रॉस द स्टेट, लगभग आधी रात मतलब 2 बजे 3 बजे रात के समय, यहाँ पर पूरे स्टेट मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में, पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल में आधी रात यानी 2-3 बजे के करीब सारे वुमेन्स ने प्रोटेस्ट किया है इसको लेकर, हु वर प्रोटेस्टिंग द एलेग्ड रेप एंड मर्डर ऑफ द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल सेमिनार हॉल। वन ऑफ द प्रोटेस्टिंग, इसमें एक चीज़ ये भी है कि वन ऑफ द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स सेड, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे डॉक्टर्स, उनमें से ही एक डॉक्टर ने ऐसा भी कहा है, द गूंस एंटर द कैंपस एंड बीट अप अगेन एगिटेटिंग डॉक्टर, इसके साथ साथ दिस वाज एन अटेम्प्ट टू ब्रेक आवर मोरल सो दैट वी बैक
out from the protest, but such incident have only strengthened our resolve to fight till the end। तो ये पूरा आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। द पुलिस रिपोर्टेडली दैट अराउंड 40 पीपल, इसके साथ साथ प्रिटेंडिंग टू प्रोटेस्टर्स, मतलब प्रिटेंडिंग टू बी प्रोटेस्टर्स एंटर द हॉस्पिटल ग्राउंड। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है डैमेज्ड प्रॉपर्टी एंड थ्रू स्टोन्स एट द पुलिस। मतलब उन्होंने ये भी कह दिया पुलिस ने कि भाई लगभग 40 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान हॉस्पिटल में एंटर हो गए, और हॉस्पिटल में एंटर होने के बाद ये लोग डैमेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पर। और द पुलिस, जो पुलिस है, रिस्पॉन्डेड बाय द फायरिंग टीयर्स गैस टू डिस्पर्स द क्राउड। मतलब क्राउड को रोकने के लिए और क्राउड को हटाने के लिए पुलिस ने यहाँ पर गैस टीयर्स फायर करे हैं, मतलब जो गैस होती है उसको फायर किया है। आप जानते हैं जब क्राउड होता है तो पुलिस इस चीज़ का यूज़ करती है। रिस्पॉन्सेड बाय द फायरिंग टीयर्स गैस टू डिस्पर्स द क्राउड। इसमें मेरे पास एक वीडियो आया है, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये हमारे पास वीडियो है। आफ्टर मथ ऑफ वेंडलिज्म बाय एमओबी इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है कोलकाता में, उसका एक एमरजेंसी डिपार्टमेंट है, उसका मेरे पास वीडियो आया है। तो मैं एक बार वीडियो आपको दिखा देता हूँ। पहले वीडियो आप देख लो, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। पहले वीडियो सब लोग चेकआउट करें। तो ये जो आपने अभी अभी वीडियो देखा है, ये वीडियो उसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट का है। मतलब उस हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसका ये वीडियो है। ऐसी हालत कर दी है वहाँ पर। ये सब किसने करी है, ये सब बताया गया है कि भाई यहाँ पे ये लास्ट नाइट, मतलब जिस जिस रात को वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय किया है, प्रोटेस्टर्स ने किया है। लगभग 40 लोग हैं उसमें से, उन लोगों ने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाके ये सब किया है। ठीक है। अ पुलिस व्हीकल वाज ओवरटर्न्ड सेवरल पार्क। इसके बाद ये भी लिखा है कि पुलिस का जो व्हीकल है वाज ओवरटर्न्ड और सेवरल पार्क्ड टू व्हीलर्स वाज डैमेज। लगभग वहाँ पर जो टू व्हीलर्स पार्क थे उनको भी डैमेज कर दिया इन लोगों ने। एंड सम पुलिस ऑफिसर्स वर इंजर्ड। यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी इंजर्ड हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी टू व्हीलर्स खड़े थे इन सब लोगों ने डैमेज कर दिए, जो भी प्रोटेस्ट करने वहाँ गए थे इन सब ने टू व्हीलर्स, खड़े हुए टू व्हीलर्स को डैमेज किया है। और इसके अलावा यहाँ पर पुलिस ऑफिसर इंजर्ड भी हुए हैं। लगभग बहुत से पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो इंजर्ड हुए हैं। इसके बाद आफ्टर इंस्पेक्टिंग द सीन, जब इंस्पेक्ट किया गया सीन को, तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने ऐसा कहा है, वी आर लुकिंग इनटू द मैटर। वी ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मैलिशियस मीडिया कैंपेन हैड worsened the situation. What have the police not done to solve this case? But there has been a malicious media campaign that has been going on, we added। मतलब यहाँ पर ये हुआ जब पुलिस ने, कोलकाता पुलिस कमिश्नर हैं, मतलब कोलकाता की पुलिस में जो कमिश्नर हैं विनीत गोयल, उन्होंने इसके अंदर ये भी कहा है कि हम देख रहे हैं इस मैटर को। वी ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मेलिशियस मीडिया कैंपेन हैड वर्सन द सिचुएशन। मतलब जो मेलिशियस मीडिया कैंपेन है वो सिचुएशन को बिगाड़ रहा है। और व्हाट हैज़ द, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि व्हाट हैव द पुलिस नॉट डन टू सॉल्व दिस केस। मतलब क्या ऐसा है जो पुलिस ने अभी तक नहीं किया है इस केस में। बट देयर हैज़ बीन अ मेलिशियस मीडिया कैंपेन दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन, वी एडेड। उन्होंने इसके अंदर एक चीज़ और कही थी, मैं आपको बता देता हूँ। कोलकाता पुलिस ऑफिशियल्स इंस्पेक्ट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल which was vandalized by the MOB last night during the protest by doctors and students over the rape and murder of a woman doctor। तो इसके अंदर मेरे पास एक और वीडियो इसके अंदर आया, ये भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट का ही है। इसके अंदर क्या है ना
इसमें आप पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा कि पुलिस के ऑफिशियल्स, जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इंस्पेक्ट किया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट को, आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के, और उन्होंने वहाँ पर विच वाज वेंडलाइज्ड बाय द एमओबी लास्ट नाइट ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट के दौरान बाय द डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पर उस कॉलेज के स्टूडेंट्स और डॉक्टर दोनों ने प्रोटेस्ट किया था उस रेप और मर्डर के केस को लेकर। तो उसका वीडियो मेरे पास इसके ऊपर भी आ रखा है, तो वो मैंने आपको दे दिया है, तो आप सीधा वहाँ से एसेस कर लेना। द नर्सिंग स्टाफ, जो उस हॉस्पिटल का और उस कॉलेज का जो नर्सिंग स्टाफ है आरजी कर मेडिकल कॉलेज का, थर्सडे के दिन अर्ज अथॉरिटीज टू गेट सिक्योरिटी कवर एट द हॉस्पिटल फॉलोइंग वेंडलिज्म बाय द मिसक्रिएंट्स एट द हॉस्पिटल प्रेमाइसेस। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, वी आर डिमांडिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स आफ्टर यस्टरडेज इंसिडेंट। उन्होंने डिमांड ये कही है, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम डिमांड करते हैं कि सिक्योरिटी रखी जाए ड्यूरिंग द ड्यूटी। जब लोगों का ड्यूटी चल रहा होता है तो उस समय पे आपका एक सिक्योरिटी रहना चाहिए। वी आर डिमांडिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग ड्यूटी, और ड्यूटी आवर्स के समय पे ये उन्होंने कहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू आवर ड्यूटी इन दिस सिनेरियो। हम ऐसे सिनेरियो में ड्यूटी नहीं कर सकते जब हमारे को पता है कि इस हॉस्पिटल में और इस कॉलेज के अंदर पहले ही ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो हम कैसे एक जॉब इधर कर सकते हैं, स्पेशली नाइट शिफ्ट में कैसे कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम उनके लिए बन रहा है। वी आर डिमांडिंग, तो उन्होंने सिक्योरिटी डिमांड करी है। वन ऑफ द नर्सेज फ्रॉम द हॉस्पिटल वाज कोटेड एज सेइंग, मतलब उन नर्स में से एक नर्स ने ये भी कहा है हॉस्पिटल से, वाज कोटेड एज सेइंग। नेक्स्ट हमारे पास एक और वीडियो उसी का आया है। ये वीडियो जो हमारे पास अगला आया है, ये वीडियो भी वहीं का आया है, उसी हॉस्पिटल का। नर्सेज वर्किंग इन आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल डिमांड सिक्योरिटी आफ्टर यस्टरडे एमओबी। एमओबी आप समझ गए होंगे। अब एमओबी का शॉर्ट फॉर्म आप जानते ही हैं, तो मैं इसको बताऊंगा नहीं। तो यस्टरडे के इंसिडेंट के बाद ये लोग कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट के दौरान इन सब ने यही कहा है कि हम डिमांड करते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिलेगी जब भी हमारा ड्यूटी आवर्स चलेगा, तब तब हमें सिक्योरिटी दी जाएगी। ये हम मांग कर रहे हैं कि हमें ऐसा मिलना चाहिए। उसका वीडियो आपके सामने है। कांग्रेस लीडर है सुप्रिया सिनेत ऑल्सो condemned the violence that erupted early Thursday morning, accusing the local administration of trying to cover up the crime. Why did the local administration try to cover up the crime? क्यों यहाँ का लोकल प्रशासन जो है इसको कवर करने की कोशिश कर रहा है? The violence we saw yesterday in unacceptable and it is not the answer to anything. ये भी श्रीनेत ने कहा है। श्रीनेत जो है वो कांग्रेस लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी से, और उन्होंने इसके ऊपर ये सब कहा है। फर्दर मोर श्रीनेत एक्सप्रेस्ड हर डिसअपॉइंटमेंट एट द ग्रेविटी ऑफ द इंसिडेंट and asked if women are even safe in the country. The incident was extremely unfortunate. What happened with the woman doctor has raised a big question. Where are women? Half the population of the country safe? ये पूछा गया है। उन्होंने कहा है क्या आधा देश भी सेफ है, ये पूछा उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये बोला कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद वुमेन इन द कंट्री। कंट्री के अंदर पूरे देश में वुमेन के साथ हो क्या रहा है। वाई डिड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई टू कवर द क्राइम। क्यों यहाँ का लोकल प्रशासन ऐसा कोशिश कर रहा है कि इस क्राइम को कवर कर ले, बचा ले, कि भाई ये क्राइम जो है वो हो गया, हम इसको बचा लें, हम इसको अपने तक ना आने दें। द वायलेंस वी शो येस्टरडे इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड इट इज़ नॉट द आंसर ऑफ एनीथिंग। ये वायलेंस जो है वी शो, हमने जो येस्टरडे देखा है, ये एक अनएक्सेप्टेबल है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट द आंसर ऑफ एनीथिंग, ये भी कहा है। तो मेरे पास एक वीडियो है उनका, सुप्रिया सिनेत का। तो सुप्रिया सिनेत का एक वीडियो जिसमें उन्होंने सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, ये मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ है, वहाँ ये सब कहा है, तो आप सुन भी सकते हो ये वीडियो के थ्रू। अब 9 अगस्त की बात करता हूँ। आज तो 15 अगस्त है, 9 अगस्त यानी 6 दिन पहले अब पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर, वो डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट थी, मतलब मास्टर पास आउट थी, कॉलेज करके मास्टर डिग्री पास आउट डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर, वाज रिपोर्टेडली रेप्ड एंड ब्रूटली
देखिए यहाँ पर स्क्रीन इशू आ रहा है आपके सामने। देखो ये स्क्रीन इशू आ रहा है, अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर जो है वाज रिपोर्टेडली रेप्ड। ठीक है, रिपोर्ट के हिसाब से रेप्ड भी हुआ है और ब्रूटली मर्डर्ड भी किया है वाइल ऑन ड्यूटी एट द हॉस्पिटल, मतलब जब हॉस्पिटल के ड्यूटी के समय हुआ है ये। अ सिविक वॉलेंटियर वाज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द क्राइम द फॉलोइंग डे। वहाँ पर एक सिविक वॉलेंटियर है, उसको अरेस्ट किया इन लोगों ने, उसका कनेक्शन है इस क्राइम के साथ। 13 अगस्त की मैं बात कर लेता हूँ। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है दैट द इन्वेस्टिगेशन इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द कोलकाता पुलिस टू द सीबीआई। कोलकाता के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। उस ऑर्डर के दौरान ये बोला है कोलकाता के हाई कोर्ट ने कि दैट द इन्वेस्टिगेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द, कोलकाता पुलिस से ये केस हटा दिया और सीबीआई को ये केस अब दिया गया है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आ चुका है, तो हमने आपको बता दिया ये कोलकाता वाला, जो कोलकाता मर्डर्ड, कोलकाता डॉक्टर मर्डर्ड एंड रेप्ड वाला केस था, वो यहाँ से आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसी को आपको दूसरी जगह से भी आपको समझाता हूँ, यही वाला सारा पॉइंट। देखो, द इकोनॉमिक टाइम्स की मदद से तो आपको पता लग गया है सारा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे आप सर्च करोगे कोलकाता डॉक्टर केस एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, व्हाट वाज द केस ऑफ द कोलकाता डॉक्टर। तो आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के हिसाब से ये है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है पोस्ट मार्टम रिपोर्ट। आप जानते ही हैं पोस्ट मार्टम मतलब कोई मर जाता है या किसी का डेथ होता है या किसी का मर्डर भी होता है, तो उसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो पोस्ट मार्टम होती है। उसी को दूसरा वर्ड इन लोगों ऑटोप्सी भी कहते हैं। उसी रिपोर्ट को ऑटोप्सी भी कहते हैं और पोस्ट मार्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी कह लो, तो उस रिपोर्ट में ये पता लगा है उस फीमेल डॉक्टर की कि हु वाज रिपोर्टेडली रेप्ड एंड मर्डर्ड, मतलब रेप भी हुआ और मर्डर तो हुआ ही, आपको पता ही है। तो ये दोनों चीज़ें पता लगी जब बाद में पोस्ट मॉर्टम हुआ है, ठीक है। रिवील्स द एविडेंस ऑफ मल्टीपल पेनेट्रेशंस एंड इंजरीज टू वेरियस पार्ट ऑफ हर बॉडी। उसके बॉडी पर बहुत जगह पर इंजरीज भी थी, पेनेट्रेशंस भी, पेनेट्रेशंस मल्टीपल पेनेट्रेशंस भी हमें यहाँ पर मिले हैं ये एविडेंस के तौर पर, पुलिस वालों ने बताया है। ये कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट, और इसमें डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई, जो रिपोर्ट बाद में निकली पोस्ट मार्टम की ऑटोप्सी रिपोर्ट, उसमें एक क्लियर हुआ है, तो मैंने आपको ये बता दिया। इसमें विक्टिम कौन है, तो कोई लोग पूछ रहे हैं विक्टिम, तो विक्टिम मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो विक्टिम है वो मैं आपको बताता हूँ कौन है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर विक्टिम पकड़ लिया है इन लोगों ने, तो उस विक्टिम की फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और विक्टिम का नाम भी बताऊंगा इसी वीडियो के थ्रू, ठीक है। वैसे हमारे पास यूट्यूब की तरफ से भी, बिजनेस टुडे की तरफ से भी, अल जारिया की तरफ से, लाइव मिंट डॉट कॉम, हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, एनडी टीवी और द हिंदू, इन सब ने इसके ऊपर आर्टिकल रेडी किया है। तो आप चाहो तो इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से भी पढ़ सकते हो। 3-4 वीडियोस मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ जो यहाँ पर आप इसको, इसी केस को समझने के लिए यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसके अंदर एक तो एनडीटीवी है, आज तक है, इंडिया टुडे टुडे है और इंडिया टीवी है, और बाकी इसमें अभी एंड न्यू नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इस पर भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और 2-3 और भी अलग से यूट्यूब वीडियोस हैं, आप वहाँ से भी इसको इजीली एक्सप्लेन वहाँ पर कर रखा है, तो आप वहाँ से भी समझ लेना। अब इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम की वेबसाइट के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, तो यही पूरा केस दोबारा वही एक्सप्लेन करता हूँ। विक्टिम्स नेबरहुड, विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, और पीड़ित, पीड़ित के नेबर्स, नेबर्स कौन होते हैं, रिश्तेदार, तो वही मैं आपको बताऊंगा।
विक्टिम्स नेबर्स डिमांड नथिंग बट अनअडल्टेड, इन्होंने ये भी कहा है नथिंग बट, कुछ नहीं लेकिन अनएडल्ट, एडल्ट मतलब आप भी जानते हैं एडल्ट्रेटेड, अनएडल्ट्रेटेड जस्टिस, जस्टिस चाहिए हमें, ठीक है, मतलब कि हमें न्याय चाहिए, वो इन लोगों ने कहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब ये है जितना न्याय में देरी है उतना ही, मतलब ये है कि जस्टिस डिनाइड मतलब न्याय को आप मना कर रहे हो। एज डॉक्टर अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर के जो डॉक्टर हैं रिमेन्स अप इन आर्म्स डिमांडिंग जस्टिस फॉर अ 31-year-old doctor Kolkata who was alleged raped and murdered. The victim's neighbors are reeling from shock, fondly remembering the victim. Neighbors told the Indian Express that nothing less than unadulterated justice will do. We want the accused to get an exemplary punishment. We have heard that the CBI has taken over the case. Let's see how things unfold. People of our locality are with the family. We had organized a small procession to show that hundreds of men and women from the area participated in that, one of the neighbors said. उनके नेबर्स में से किसी एक नेबर ने सारे पॉइंट कहे हैं। पहला तो ये कहा कि इसमें न्याय मिल जाए, जस्टिस मिले। दूसरा ये कहा कि इसमें सीबीआई इसके ऊपर सारा कुछ हैंडल करे। यहाँ पर स्टेट पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस या कोलकाता पुलिस को नहीं हैंडल करना है, ये जो हैंडल करना है ये सीबीआई हैंडल करेगी, ये कहा है। मेरे पास एक वीडियो है, ये वीडियो इंडियन एक्सप्रेस का है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। कोलकाता रेप एंड मर्डर के केस के अंदर वी लॉस्ट अ डॉटर, मतलब कि उस उस लेडी डॉक्टर के फादर का भी एक वीडियो है मेरे पास, तो वो भी आपको दे रखा है मैंने, आप सीधा चेकआउट कर लेना इसके ऊपर। रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वर प्राउड ऑफ हैविंग अ डॉक्टर इन द नेबरहुड बट आर नाउ apprehensive about going to hospitals. She had a chamber here. She used to frequent my shop. Her parents would visit my shop. He were, इसमें एक और पॉइंट है आप लोगों का, वी वर प्राउड टू हैव अ डॉक्टर इन अवर एरिया, हमें प्राउड होता है हमारे एरिया से कोई डॉक्टर बनता है या हमारे एरिया में कोई डॉक्टर है, तो वी हैव द प्राउड ऑन दैट। वी डिपेंडेड ऑन हर टू, इन केस ऑफ emergency we could call her. Where we will go on now, और वी आर स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल टू नाउ, अब हमें हॉस्पिटल में जाने में भी डर लग रहा है, ड्यूटी तो हम क्या ही करेंगे, ये पॉइंट उधर डाला गया है। तो इफ़ देयर इज़ नो सिक्योरिटी फॉर डॉक्टर्स इन दीज हॉस्पिटल्स व्हाट विल हैपन टू अस, अनदर नेबर आस्ट, एक नेबर ने ये भी पूछ लिया वहाँ पर कि ये मान के चलो अगर सिक्योरिटी यहाँ नहीं भी होगी हॉस्पिटल में तो कल को किसी और के साथ भी ये हो सकता है। तो सी वाज लाइक अवर डॉटर, ये हमारी डॉटर की तरह से थी, हमारी बेटी के तरीके की थी, जिसकी डेथ यहाँ पर मर्डर हुआ है। एक्चुअल में मैं इसको डेथ नहीं लेता क्योंकि ये डेथ नहीं है, ये मर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये पॉइंट भी था कि हर पेरेंट्स हैव रेज्ड वर, इसमें एक और पॉइंट उसके पेरेंट्स ने, मतलब उस लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स ने भी उठाया है, वो ये है कि हर विद सच लव एंड सिंसेरिटी वी हैव लॉस्ट दैट गर्ल, वन ऑफ द नेबर्स सेड, ये एक पॉइंट आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो इस आर्टिकल में तो इतना ही था, मैंने ये आर्टिकल आपको बता दिया, और ये डिमांडिंग टॉपिक था, काफ़ी लोग मेरे से लगभग 7 दिन से तो लगभग कह ही रहे थे कि भाई इसके ऊपर वीडियो लेना है, तो इस चक्कर में इसके ऊपर वीडियो लिया गया है। तो व्हाट हैपन विद कोलकाता डॉक्टर, तो आप अगर इतना भी डालोगे तो आपको दिख जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस टुडे, अल जरिया, और इसके साथ साथ आपको एक बीबीसी न्यूज़, डेक्कन हेराल्ड की तरफ से भी इसके ऊपर आर्टिकल्स रेडी हैं जो कि पूरा डिटेल्ड में समझा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट कोई पूछ रहा था कि ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या होता है, तो ऑटोप्सी रिपोर्ट होता है पोस्टमार्टम, जैसे किसी का मर्डर हो जाता है या किसी को मार दिया जाता है, किसी को कोई किल कर देता है या किसी का कोई मर्डर कर देता है, या फिर
वो इंसान खुद ब खुद अगर वो मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो उसके बाद एक रिपोर्ट होती है जिसको बोलते हैं पोस्ट मार्टम, और ये इंसान के मरने के बाद ही होता है। इससे हम ये पता करते हैं कि एक्चुअल में डेथ का रीज़न क्या है, और भी बाकी सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं, जैसे कि इसने लास्ट टाइम खाया क्या था, पिया क्या था, और इसके डेथ का कारण क्या है, और क्या इसके साथ कुछ अलग हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो वो भी हम इस रिपोर्ट से पता कर पाते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट। इंग्लिश में इसको दो तरीके से बोला जाता है, एक होता है पोस्ट मार्टम, एक होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी कह लो या पोस्ट मार्टम कह लो, दोनों सेम बात है। डिटेल्स अबाउट द ऑब्जर्वेशंस, एग्जामिनेशन एंड टेस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग एन ऑटोप्सी, इसको पोस्ट मॉर्टम भी कहते हैं लोग, मॉर्टम। और ये जो रिपोर्ट होती है ये बताती है कि डेथ होने का कारण क्या है। किसी का भी डेथ हो जाता है तो ये पता लगा देते हैं इस रिपोर्ट से कि डेथ का कारण क्या है, मैनर ऑफ डेथ, कैसे डेथ हुई है, और विच इज़ कैटेगराइज्ड एन एक्सीडेंट या नेचुरल कॉज। ये भी हम पता कर सकते हैं कि क्या ये कोई एक्सीडेंट से हुई है डेथ, या नेचुरल कारणों से हुई है, या दूसरे कारण से हुई है। द रिपोर्ट में ऑल्सो हेल्प आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द पुलिस। जब भी पुलिस क्वेश्चन पूछती है, आप कोई भी केस आता है और उस केस में किसी का डेथ हो जाता है, मर्डर हो जाता है, या किसी को किल कर दिया जाता है, और ऐसे केस के अंदर जब पुलिस को काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं, तो वो आसानी से इस रिपोर्ट से मिल जाते हैं। खासकर परिवार वाले या डॉक्टर लोग जब सवाल पूछते हैं इसको, इससे जुड़े हुए, तो उनको भी इस तरीके के आंसर मिल पाते हैं। ये रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन की, ऑफ द बॉडी परफॉर्म बाय द फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। ये जो परफॉर्म होती है ये फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के द्वारा होती है। द एग्जामिनेशन यूजेस द नेक्ड आई एंड अ माइक्रोस्कोप। इसमें आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपका क्या क्या यूज़ होता है। यहाँ पर माइक्रोस्कोप यूज़ होता है टू एग्जामाइन द organs of the body for diseases, injuries, and other signs. The pathologist may also perform toxicology, biochemical, genetic tests to help determine the cause of death. यहाँ पर दो तरीके की ऑटोप्सीज होती हैं, एक तो हॉस्पिटल की होती है और एक कॉरोनर्स की होती है। एक हॉस्पिटल में कराई गई, और जो कॉरोनर्स की है उसका मतलब ये है कि परफॉर्म्ड इफ द कॉरोनर्स या फिर पुलिस नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। मतलब या तो हॉस्पिटल खुद करेगा ये सारा कुछ, अदरवाइज अगर पुलिस कहती है तो भी करना पड़ता है ये सब, ठीक है। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट आपको समझ आनी चाहिए, मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हमारे पास यही द हिंदू एक मीडिया न्यूज़ मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ से भी मेरे पास डिटेल्ड है कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के रिगार्डिंग। तो सीज वर्क बाय डॉक्टर्स इन वेस्ट बंगाल बंगाल हॉस्पिटल्स कंटिन्यूज, ओपीडी सर्विसेज हिट। यहाँ पर ओपीडी के सर्विस को भी झटका लगा है, जो ओपीडी में लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, उसको लेकर भी बड़ा इशू बना है। जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो केप्ट देयर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स क्लोज टू express solidarity with the agitating junior doctors at state run hospitals। हमारे पास कुछ फ़ोटो भी आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक फ़ोटो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस वेस्ट बंगाल वर डिसरप्टेड ऑन वेडनेसडे अगस्त 14। मतलब जितने भी हेल्थ केयर सर्विस थे पूरे वेस्ट बंगाल में बंद कर दिए थे वेडनेसडे को। वेडनेसडे यानी कल के दिन, जो कल का दिन गया है आप लोगों का, कल वाला मतलब 14 अगस्त का। कल पूरे दिन वेस्ट बंगाल में मैं आपको बता दूं पूरे दिन हेल्थ केयर सर्विस बंद रहे थे, एज डॉक्टर्स कंटिन्यूड देयर सीज वर्क प्रोटेस्टिंग द रेप मर्डर ऑफ अ वुमेन डॉक्टर। ये सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर, पूरे वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन इसमें आपका लॉन्ग कोर्सेज वर साइन, इसमें एक चीज़ उन्होंने ये भी देखी है कि लॉन्ग कोर्सेज वर सीन एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी। ओपीडी का फुल फॉर्म अभी भी लोगों को नहीं पता है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, पेपर में भी आ सकता है। और मेडिकल वाले जितने भी हैं, जो भी मेडिकल वाले हैं उन सबको पता होना चाहिए ओपीडी का फुल फॉर्म आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। ये एक टिकट काउंटर होता है इसका अलग से हॉस्पिटलों के अंदर।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अलग से टिकट काउंटर्स होते हैं इसके, वेयर सीनियर डॉक्टर्स ज्वाइन। इसमें ये भी होता है जहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं ज्वाइन करते हैं देयर जूनियर कलीग्स इन द प्रोटेस्ट, उन्होंने भी ज्वाइन किया था इस प्रोटेस्ट के अंदर। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो केप्ट देयर आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट क्लोज टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद द एगिटेटिंग जूनियर डॉक्टर्स एट स्टेट रन हॉस्पिटल्स। जो राज्य में पूरे वेस्ट बंगाल में जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट लेवल पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल में स्टेट लेवल पर चलते हैं, उसके रिगार्डिंग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट के अंदर अपना योगदान दिया था, प्रोटेस्ट किया था। अब इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि वी हैव नो न्यू डिमांड्स, हमारी कोई नई डिमांड नहीं है। इट अपीयर्स दैट अटेम्प्ट्स आर बीइंग made to protect certain people. Some people have tried to tamper with evidence by starting construction on the same floor of RG Kar Hospital where our colleague was raped and murdered. उन कलीग मतलब आप जानते ही हमारा साथी, हमारे साथी जैसे आप डॉक्टर हैं, कोई दूसरे डॉक्टर के साथ कुछ होगा तो आप कहेंगे कि हमारा एक कलीग है ये, इसके साथ ये हुआ है तो हमें भी एक तरीके का डर है। तो वी सी नो रीज़न टू स्टॉप आवर प्रोटेस्ट। तो एज हमने अभी तक ऐसा कोई कारण नहीं देखा जिसके कारण हम अपना प्रोटेस्ट रोक दें। ये भी पीटीआई में इन लोगों ने कहा है, ठीक है। मतलब अभी तक उनको कोई ऐसा कारण नहीं दिया है प्रशासन, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने या फिर वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन ने या कोलकाता के एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऐसा रीज़न नहीं बताया इनको जिसके चलते ये लोग अपना प्रोटेस्ट रोके। द वेस्ट बंगाल जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर कॉल्ड फॉर अ सीज वर्क एट OPDs across all government and private hospitals in the state। पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सारी की सारी ओपीडी के सारे वर्क रोक दिए। सोचिए जनरली हर इंसान एक दिन दो दिन में जाता रहता है अपना हॉस्पिटल में, ओपीडी में जाता ही रहता है, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि पूरे वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सारी ओपीडी को सीज खुद से इन लोगों ने काम बंद कर दिया है, सारे डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। ये लोग पूरे स्टेट भर के इस हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क करने नहीं जा रहे हैं। जूनियर एंड सीनियर डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। हाउस के स्टाफ जो होते हैं, हाउस स्टाफ वॉर, ब्लैक आर्म बैंड्स एंड चैंटेड स्लोगन्स डिमांडिंग जस्टिस फॉर द विक्टिम। ये सब डिमांड कर रहे हैं जस्टिस मिल जाए उस महिला को, उस डॉक्टर महिला को जिसके साथ ये बहुत बुरा इंसिडेंट है। एमरजेंसी सर्विसेज आर स्टिल ऑपरेशनल्स। एमरजेंसी सर्विस तो चलाना ज़रूरी है और एमरजेंसी का उस सर्विस का नाम ही इमरजेंसी इसलिए होता है बिकॉज आपको कभी भी कोई आपातकालीन हो, कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसके लिए वो चलना ज़रूरी है। तो एमरजेंसी सर्विसेज आर स्टिल ऑपरेशनल बट वी मस्ट प्रोटेस्ट टू इंश्योर जस्टिस फॉर दिस विक्टिम। वी अपोलोजाइज मतलब वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू सम पेशेंट्स। हमें खेद है, हमें ये खेद है, हमें ये बुरा लग रहा है ये जान के कि यहाँ पर कुछ पेशेंट्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। सिमिलर सीन्स वर रिपोर्टेडली एट SSKM हॉस्पिटल, कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ अक्रॉस द स्टेट। वी इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं पूरे स्टेट में, इंक्लूडिंग मणिपाल, मेडिका, Peerless और RN Tagore, doctors, nurses and staffs also wore black bags and marched from Mukundapur to Ruby Crossing demanding justice। ये यहाँ पर मुकुंदापुर से लेकर रूबी क्रॉसिंग तक इन लोगों का इस पूरे रूट पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द इंसिडेंट एट RGKM CH at part of our protest. Routine OPD services at all our Bengal units will remain closed. However,
We are committed to ensuring care for emergency cases, said Devashish Dhar, Senior Vice President of ILS Hospitals. OPD services at all Disha Eyes hospitals were also closed on Wednesday. जितनी भी OPD सर्विसेज हैं सारे दिशा आइज हॉस्पिटल्स के लिए उन सब ने वेडनेसडे को क्लोज किया था 14 अगस्त को। और कंफर्म्ड डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य चेयरमैन और एमडी हैं दिशा आई हॉस्पिटल्स के। ट्यूसडे यानी कि 13 अगस्त को द कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो ये पूरा केस है ये कोलकाता पुलिस से सीधा सीधा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ दे दिया है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे है आज, तो इंडिपेंडेंस डे की तरफ से कुछ न्यूज़ वगैरह आप पढ़ लेना इसके ऊपर आज जो अभी चल रही है। आज 15 अगस्त में भारत वालों के लिए इंडिपेंडेंस डे है, मतलब इंडिया के अंदर आज पूरा इंडिया आज उसको फ्रीडम मिला था, आज आज़ाद हुआ था, तो उसको लेकर आप चाहो तो पढ़ सकते हो वो सारी चीज़ें। वो हमारा टॉपिक है नहीं, तो मैं इधर उस टॉपिक को डिस्कस भी नहीं करूँगा। सिर्फ हमारा जो कोलकाता डॉक्टर केस था वही इस वीडियो का पूरा कंटेंट था जो इधर डिस्कस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेक्कन हेराल्ड की तरफ से भी डिटेल है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस ऑल यू नीड टू नो, इसमें आपको बहुत सी पॉइंट जानने ज़रूरी है, तो मैं आपके साथ ये वाले सारे पॉइंट भी एक बार आपको समझा देता हूँ। तो मेरे पास प्रोटेस्ट की इमेज आई है, एक बार मैं आपको प्रोटेस्ट का थोड़ा फ़ोटो वगैरह दिखा दूँ। देखिए ये प्रोटेस्ट है, आप खुद देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है, ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, ये फ़ोटो मेरे पास जो आई है ये 12 अगस्त की है। ठीक है, 12 अगस्त यानी आज से 2 दिन पहले प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे। अगर आप आज देखो तो 15 अगस्त है, और अगर मैं इससे 7 दिन पहले जाऊँगा तो 8 अगस्त का इंसिडेंट था। तो 8 अगस्त की रात का इंसिडेंट था, और ये यहाँ पर 12 अगस्त यानी 4 दिन बाद भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। द रेप एंड मर्डर ऑफ अ फीमेल ट्रेनी डॉक्टर इन कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैज सेंट शॉक वेव्स थ्रू आउट द कंट्री। देखिए ऐसा नहीं होता ना, आप ये सोचते हैं कि भाई किसी एक स्टेट में हो जाए ऐसा तो बस उसी तक सीमित रहे, नहीं, यहाँ पर पूरा कंट्री सोच रहा है, पूरा देश इसके लेकर एक उसको ये है भाई। एक तो संवेदनाएं होती हैं, संवेदना तो है ही, बट आप इस केस को देखोगे तो ये केस ऐसा कोई नॉर्मल केस नहीं है। विद जूनियर डॉक्टर्स ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड सीजिंग वर्क्स टू डिमांड स्विफ्ट जस्टिस टू द विक्टिम्स, दिस हैज़ इन टर्न अफेक्टेड द पेशेंट वेटिंग एट the outpatient departments of several medical colleges where they are usually attended to by junior doctors. Where it all began, ये सब शुरू कैसे हुआ? तो द सेमी न्यूड बॉडी ऑफ एन ऑन ड्यूटी, सेमी न्यूड मतलब होता है कि वो बॉडी पूरा न्यूड मतलब तो भाई हिंदी में नंगा होता है, और सेमी न्यूड मतलब आधा नंगा बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में से आधी बॉडी पर कपड़े नहीं होना। ठीक है, उस ऑन ड्यूटी फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी पीजीटी डॉक्टर की वाज फाउंड इनसाइड द सेमिनार हॉल, हॉस्पिटल के अंदर एक सेमिनार हॉल है ऑफ अ गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल इन कोलकाता, फ्राइडे का दिन 9 अगस्त, आपने देख लिया वही मैं बोल रहा था। द डिसीड द सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ द चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ द आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाज ऑन ड्यूटी ऑन थर्सडे नाइट। देखिए ये जो डॉक्टर है ये पोस्ट ग्रेजुएट थी, और एक ये ट्रेनी डॉक्टर थी, मतलब ये अभी नई की नई नई ही डॉक्टर थी, और द डिसीड द सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी ये चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट की, और मतलब दूसरा साल चल रहा था इस जॉब पर इस डॉक्टर का। और इस डॉक्टर के जो फादर हैं वाज कोटेड बाय पीटीआई एज सेइंग, इस डॉक्टर के फादर ने पीटीआई से ये कहा है कि आई एम क्विस्ट श्योर, मैं ये पूरा श्योर हूँ दैट माई डॉटर वाज रेप्ड, मेरी डॉटर का मतलब मेरी बेटी का रेप हुआ है बिफोर शी वाज मर्डर्ड। मर्डर ये कह रहे हैं कि मर्डर्ड से पहले हुआ है, बट जो हमारे को एक ऑटोप्सी रिपोर्ट हमें मिली है इंटरनेट पे ऑनलाइन, तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये है कि पहले मर्डर्ड है देन रेप है। ठीक है, और द इंजरी मार्क्ड ऑन हर बॉडी आर एविडेंट
मतलब जो जितनी भी चोटें लगी हैं पूरी बॉडी पर वो सबूत हैं। सी वाज फाउंड सेमी नेक्ड और लगभग इफोर्ट्स आर ऑन टू हाइड द ट्रुथ। इसके साथ साथ आई नॉट अंडरस्टैंड why the hospital authorities are delaying the investigation. A doctor of the hospital, एक डॉक्टर है उसी हॉस्पिटल की, who did not want to be named said she also had dinner with her juniors at around 2 a.m. उन्हीं डॉक्टर में से एक डॉक्टर ने ये भी कहा है कि हमने 2 बजे सुबह में डिनर किया है जूनियर्स के साथ। सी देन वेंट टू द सेमिनार हॉल, फिर वो सेमिनार हॉल में गए। सिंस देयर इज़ नो सेपरेट ऑन कॉल रूम टू टेक सम रेस्ट, यहाँ पर कोई अलग से कॉल रूम भी नहीं है सेपरेट जहाँ पर आप जाकर रेस्ट कर सकें। ये मॉर्निंग में ये बॉडी फाउंड हुई है। ये बॉडी जो है वो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को मिली थी वहाँ पे। रिएक्शंस एंड फॉल आउट, तो आप देखोगे क्या क्या रिएक्शंस आई हैं और कितने सारे फॉल आउट्स हैं। तो पीजीटी डॉक्टर्स एट द आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैज़ stopped working in all departments from Friday except the emergency ward। हॉस्पिटल के emergency ward को छोड़कर सारा कुछ बंद हो गया है। Several student associations took out a rally demanding a quick probe into the death of a woman। PGT the number of opposition बीजेपी लीडर्स, मतलब बहुत से ऐसे बीजेपी के अपोजिशन के लीडर्स हैं इंक्लूडिंग एमएलए अग्नि मित्रा पॉल, उसने भी विजिट किया है हॉस्पिटल में और डिमांड करी है कि एक आज़ादी वाला इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए अंडर द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट आप जानते हैं कौन होता है, ठीक है, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। डीएम होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। रूलिंग तृणमूल कांग्रेस लीडर शांतनु सेन, टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी लीडर है एक, उसने ये कहा है वी वांट अ फेयर ट्रांसपेरेंट एंड थ्रो प्रॉब इनटू द एंटायर इंसिडेंट। तो ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन इन फेवर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन सेड सेन। इसके अंदर आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत कुछ कहा है। एक सीनियर मेंबर है एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर, डॉक्टर मनस गुप्ता, उन्होंने एक लगाया है, एलिगेशंस लगाए हैं दैट देयर वर अटेम्प्ट्स टू सप्रेस द मैटर। अब व्हाट डिड द इनिशियल ऑटोप्सी से, मैंने आपको बता दिया कि भाई ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या आया था, मैंने आपको पहले बता दिया है तो आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। हु इज संजय रॉय। अब संजय रॉय कौन है? द फर्स्ट एंड ओनली अरेस्ट टिल डेट, अभी तक एक ही बंदे को अरेस्ट किया है जिसका नाम है संजय रॉय। ये 33 ईयर ओल्ड सिविक वॉल्टियर है और इसको अभी तक अरेस्ट किया है पुलिस ने द मर्डर ऑफ अ वुमेन पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर, मतलब इसने मर्डर किया है उसके अंदर इसको अरेस्ट किया है अभी तक, ठीक है। अभी और लोगों को अरेस्ट किया नहीं है, सिर्फ इसको ही अरेस्ट किया गया है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में भी क्या मिला है, इन्वेस्टिगेशन में ये है कि संजय रॉय रिटर्न टू हिज प्लेस एंड वेंट टू स्लीप बिफोर वॉशिंग हिज क्लोथ्स द नेक्स्ट मॉर्निंग टू डिस्ट्रॉय एविडेंस। अ पुलिस ऑफिसर प्रोबिंग द केस क्लेम्ड रॉय was allegedly addicted to pornography and his mobile phone had several such contents, पुलिस सेड ऑन मंडे। मंडे मतलब 2 दिन पहले पुलिस ने ये बताया कि इस बंदे के फ़ोन में हमें ऐसा कुछ मिला है जो कि ये बताता है कि इस बंदे को एक पोर्नोग्राफी एडिक्शन है, ठीक है। इसके साथ साथ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ फिजिकली अब्यूजिंग हिज वाइफ। इसके साथ साथ इसका ये भी इतिहास है कि ये फिजिकली एब्यूजिंग है। रॉयज, इसमें ये भी पता लगाया उन लोगों ने कि रॉय हु इज़ अ ट्रेंड बॉक्सर, एक ट्रेंड बॉक्सर भी है, गॉट क्लोज टू अ फ्यू सीनियर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ओवर द ईयर्स।
कुछ सालों से ये कुछ बड़े ऑफिसर पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्लोज है, और फॉलोइंग विच ही वाज मूव्ड टू द कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड एंड पोस्टेड टू द पुलिस आउटपोस्ट at the state-run R.G. Kerr Medical College Hospital where the incident happened. He had access of all departments owing to his proximity with some senior police officers and the hospital authorities. Nobody had the guts to stop his unhindered movements in the हॉस्पिटल एंड अराउंड द हॉस्पिटल एज ऑफिसर सेड। मतलब जिस बंदे को इन लोगों ने पकड़ा है उस बंदे को पूरे के पूरे हॉस्पिटल में हर एक डिपार्टमेंट में एसेस था, वो जहाँ मर्जी जा सकता था अपनी एक प्रॉक्सिमिटी लगाकर, क्योंकि वो काफ़ी सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को जानता भी था, उनके कांटेक्ट में भी था। देयर इज़ ample evidence that the accused was throwing his weight around because of his proximity with senior police officers. This accept is also under investigation. Officer ने कहा कि such was his influence in the force that he had access to the Kolkata Police 4th Battalion's barracks where he used to stay. In fact, he had gone back to the barrack after committing द क्राइम एंड स्पेल्ड देयर, द ऑफिसर सेड। ठीक है, तो बंदे के तो भाई पहले से ही सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ कांटेक्ट थे और हैं, इसके चलते उसको पूरे हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट में एसेस था, तो आसानी से उसने इस चीज़ को कर भी दिया। इस पूरे पूरे के पूरे इंसिडेंट को कह लो या पूरे के पूरे इस वारदात को अंजाम दे सका वो। ठीक है, हालांकि अभी इन लोगों ने एक को पकड़ा है, अभी नहीं पता कि और कितने लोग इसके अंदर हैं। व्हाट डिड वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी से, तो स्टेट के अंदर सीएम ने ये कहा है कि मेंटेनिंग दैट प्रोटेस्ट एंड प्रोसेशन बाय जूनियर डॉक्टर्स डिमांडिंग एक्सप्लेनरी punishment for the accused and enhanced security at hospitals were justified. The CM urged the doctors to also carry on giving healthcare services to patients. I endorse the demands by the junior doctors, she told a Bengali news channel. CM also oversees the home and health portfolios, announced that कि police camps have been set up at every hospital to prevent further assault on doctors. आने वाले समय में होने वाले और किसी के साथ इस तरीके के असॉल्ट ना हो डॉक्टर के ऊपर या किसी और के ऊपर, इसके चलते वेस्ट बंगाल की सीएम ने ये तय कर लिया है कि वो अब हर एक हॉस्पिटल के वहाँ पर पुलिस को वहाँ पर लगाएंगी। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि पुलिस सेटअप करी जाएगी, पुलिस कैंप लगाएगी अपना, जो कि हर हॉस्पिटल के वहाँ पर लगेगा। ये चीज़ इन्होंने कहा है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि हर गवर्नमेंट वुड हैंड ओवर द प्रोप्स टू द सीबीआई इफ द पुलिस आर अनेबल टू सॉल्व द केस बाय संडे। संडे मतलब कब? आज तो थर्सडे है ना, 3 दिन हो गए इस बात को। 3 दिन पहले आपके स्टेट की सीएम ने ये कहा है कि ये केस सीबीआई को दे दिया जाए अगर हमारे स्टेट की पुलिस हैंडल नहीं कर पा रही है इसको। तो नेशनल वाइड प्रोटेस्ट एंश्योर पेशेंट्स फेस द ब्रंट, मतलब पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुआ है। आप कहीं अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये प्रोटेस्ट दूसरे स्टेट्स में भी हुआ है, दूसरे राज्य में भी हुआ है। और पेशेंट्स फेस द ब्रंट, और जो पेशेंट्स हैं, जो वहाँ पर पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं अभी। तो ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बता देता हूँ। जो कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो सीधा सीधा ये है कि अब कोलकाता हाई कोर्ट ने स्टेट पुलिस, वेस्ट बंगाल की पुलिस से इस केस को हटाकर सीधा सीधा ये केस दे दिया है सीबीआई को। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो ये थोड़ा अच्छे से इसको हैंडल कर पाएगी। केस हैंडेड ओवर टू सीबीआई। डॉक्टर्स कॉल ऑफ स्ट्राइक्स, डॉक्टर सारे स्ट्राइक पर चले गए हैं अभी, और कल तक स्ट्राइक चल रहा था। आज तो वैसे ही हॉलीडे है, वैसे तो डॉक्टर्स के लिए हॉलीडे होता नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर शिफ्ट वाइज चेंज होता है। बट मुझे ऐसा पता लगा है कि कल तक के बाद
अभी तक कुछ ऐसा नहीं पता लगा कि प्रोटेस्ट आपका अभी स्टॉप हुआ है। राहुल गांधी ने अपनी साइलेंस ब्रेक करी है, मतलब उन्होंने इसके ऊपर कुछ कहा है। क्या क्या कहा है आप पढ़ लेना। ये सारे पॉइंट डेक्कन हेराल्ड ने काफ़ी अच्छे से समझाया है, इसीलिए मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि जो कोलकाता का जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, ये प्लान्ड था या नहीं। तो जैसा कि रिपोर्ट आई एक पोस्टमार्टम की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये हमें क्लियर हो जाता है कि पहले डॉक्टर का मर्डर किया। मर्डर मतलब उसको पहले मार दिया जान से, देन रेप किया और उसके बाद उसको उसको कहीं छुपाया या छोड़कर सेमिनार हॉल में उसको छोड़ा और वहाँ पे उसको छोड़कर वो सारे चले गए। ठीक है। रिपोर्ट में तो ये भी है कि उसकी जो डेथ हुई है वो एक होमिसिडल है और एन एंटीमोर्टम है। इसके साथ साथ एन हिंटेड टुवर्ड्स एन एलेक्ड गैंग रेप, इसको कहा कि गैंग रेप है ऑफ द जूनियर डॉक्टर ऑफ द गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल इन कोलकाता। बाकी आप पढ़ लेना, मैंने आपको डिटेल दे रखी है। नेक्स्ट मेरे पास ये है कि कोलकाता डॉक्टर का जो वो एक्चुअल में, आप इसमें तो कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। ये तो आप भी समझते हैं कि पहले मर्डर देन रेप, यानी रेप हुआ है कंफर्म्ड है और मर्डर तो हो ही गया है, तो वो अब वो महिला, वो लेडी डॉक्टर अब है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट ये है कि जो कोलकाता डॉक्टर जो रेप्ड है, आफ्टर मर्डर्ड और नॉट, तो पहले मर्डर्ड देन रेप्ड और उसके बाद उसको वहीं छोड़ दिया। और जिन लोगों ने किया उसमें से सोनजॉय सोनजॉय नाम का एक बंदा है, उसको तो अरेस्ट कर लिया है, बट औरों का मेरे को भी इसमें क्लियर नहीं है। तो वो जैसे ही डिटेल आएगी मैं सीधा टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप चैनल पर आपके लिए डाल दूंगा। व्हाट्सअप पर भी डालूंगा और टेलीग्राम पर भी डालूंगा, तो आप दोनों जगह देख लेना। ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा इंसिडेंट। किसी का कोई ऐसा पॉइंट हो तो वो बता सकता है। और इतना ही है इस वीडियो में। प्रोटेस्ट मेरे को पता नहीं है, कल तक प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी मुझे आज का नहीं पता कि अभी वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करो। मैं आपसे मिल रहा हूँ। सबका धन्यवाद।